सेकंड है व्यंजन वर्ण। व्यंजन मूल रूप से हलंत यानी आधे वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। मतलब व्यंजन जिस स्वर के साथ मिल जाता है उसी स्वर के अनुरूप उसका उच्चारण होता है। व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। फर्स्ट है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 ही वर्ग होते हैं और इनके 5 ही वर्ण आते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, घ, घ और अंग, ये 5 वर्ण होते हैं। च वर्ग में च, छ, झ, झ और य, ये 5 वर्ण होते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अण, ये 5 वर्ण होते हैं। त वर्ग में त, थ, द, ध और न, ये 5 वर्ण होते हैं। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म, ये 5 वर्ण होते हैं। पांचों ही वर्ग के 5 ही वर्णों को मिलाकर के स्पर्श वर्ण में 25 वर्ण होते हैं। इनको स्पर्श वर्ण इसलिए कहा जाता है कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारी जिह्वा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। सेकंड है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण में य, र, ल और व, ये 4 वर्ण होते हैं। इनको अंतस्थ वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो व्यंजन है जो स्वरों और व्यंजनों के अंतः में, मतलब बीच में आते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। थर्ड है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में श, श, स और ह, ये 4 वर्ण आते हैं। इनको ऊष्म वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म, इन सबको मिलाकर के 33 व्यंजन होते हैं। अब इनके अलावा जैसे संयुक्त स्वर थे वैसे ही संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जिनको संयुक्ताक्षर कहा जाता है, जो 2 व्यंजनों के सहयोग से यानी 2 व्यंजनों से मिलकर के बने हुए होते हैं। इसमें श्र, अक्ष, त्र और घ्य, ये चारों ही शब्द होते हैं। जैसे श्र, स और र, इन 2 व्यंजनों से मिलकर के बना है। अक्ष, क और श, इन 2 व्यंजनों से मिलकर के बना है। त्र, त और र, इन 2 व्यंजनों से मिलकर के बना है। घ्य, झ और य, इन 2 व्यंजनों से मिलकर के बना है। 2 व्यंजनों से मिलकर के बने होने के कारण इनको संयुक्ताक्षर कहा जाता है। अब कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो वर्णमाला में नहीं होते हैं, फिर भी उनको लिखने में काम में लिया जाता है, उनको अयोगवाह कहा जाता है। इसमें अनुस्वार और विसर्ग को लिया गया है। ये शब्द किसी शब्द के साथ चिन्ह के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे अनुस्वार, अनुस्वार को अ के साथ इस तरह चिन्ह के रूप में लिखा जाता है तो अ से ये अम बन जाता है। विसर्ग को किसी शब्द के पीछे ऐसे इस तरह चिन्ह के रूप में लिखा जाता है तो यह अह बन जाता है। इस तरह ये वर्णमाला में नहीं होते, फिर भी इनका काम लिखने में लिया जाता है और इनको अयोगवाह कहा जाता है।